बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा। आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा। आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। आज की मुरली है 5 दिसंबर 2025 की। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, यह बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ न सके। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। तो बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन गए हो। अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया। यह पतित पुरानी दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है जो यह तो पुराना बाबा कहते हैं कि स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है, परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराने गांव है।
इनको कहा जाता है नर्क। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नर्क, सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। यह अक्षर तो है ना, इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे। वाइसलेस वर्ल्ड तो यह स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, नर्क को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतने भी सहज क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आती है। मनुष्य कितने दुखी है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। यह बातें कोई समझा नहीं सकती सिवाय बाप के कि क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे होना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे ना। परंतु समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। विकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। यह अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। यह है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है। नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहां से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। समझ नहीं सकते हैं यह कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं कि मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं। उल्टा कहे या सुल्टा तुम समझो। शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह हो गया। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह हो गया। वह सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपने मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने और कोई पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही न पड़े। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो जास्ती पूछो मत, पहले एक बात निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे फागी में मनुष्य मुंझ जाते हैं तो निकल नहीं सकते हैं, यह भी ऐसे है। मनुष्य कहां से कहां माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा अविनाशी हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तक पहला पाठ पर निश्चय नहीं होता है तब तक जास्ती प्रश्नों में, तर्क में हमें नहीं जाना है। तो बाप भी अविनाशी है,
पतित पावन है। तुम हो पतित, अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है कि पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानियां दिखाते हैं ना, दोड़ी पहन हाथ लगाकर आओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। यह है बेहद की बात, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर तत्पर रहो, देवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसीलिए बाबा कहते चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। इसीलिए माला भी कितनी थोड़ों की ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाबा कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। टिक टिक करने की दरकार नहीं। मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापिस जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गंवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्प को न जानने कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं पहले मामी कम याद करो तो पाप कट जाएं, और देवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्प न समझ बेतों की टिक टिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि अल्प को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वह क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। तो राजा बनने के लिए हमें प्रजा तैयार करनी है, तब हम राजा बन सकते हैं। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों को तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रेत बुद्धि कितनी है वो तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रेत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रेत थोड़े ही है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी चल न सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये बाबा के पास चालाकी नहीं चलने वाला है, बाबा तो समझ जाते हैं। तो फिर वह तो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने, जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत है, समझो कल मर पड़ते हैं फिर बच्चे कौन संभालेंगे? तो जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे।
तो बाबा कहते हर बात में हमें युक्ति निकाल करके चलना है। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसी को थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों का संभालो, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है ना, जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा, तो जरूर नर्स रखनी पड़े, पैसे से क्या नहीं हो सकता है, बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले आपे ही भागेंगे, दुनिया में मर गए ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो, सबको पैगाम देना है मन मना भव का, तो तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। यह बाप ही कहते हैं और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेंगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है, फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। कैसा खेल बना हुआ है, वह अंत में आकर लक्ष्य देंगे। तो बाबा कहते हैं ये देखो कैसा खेल बना हुआ है, अंत में आकर के लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो, इस समय के जो साहूकार है वो बेगर बनेंगे। वंडर है, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते हैं। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। यह बड़ी दूरदेश बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर, पढ़कर पास करेंगे तो देवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है, यह बातें कोई समझा न सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंक उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या। यहाँ भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पुत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़े ही जमा होता है, इतने लखपति है, पैसा काम आएगा नहीं। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि समय से पहले जो सफल करते हैं उनका ही सफल होगा, बाकी अंत समय में जो कोई काम का नहीं आएगा तो बाबा भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि लेने से रिटर्न देना पड़ेगा। इसीलिए बाबा बार बार सभी बच्चों को समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर है, बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। 2 नंबर, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है, बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान है, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है,
ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी और शांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। अव्यक्त सारे आज की। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपने तरफ आकर्षित न करें। यह बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, जिंदगी में परम